और मेरी मौजूदगी इस समय जनपद संभल के बेहजोई कलेक्ट्रेट पे है। मेरे साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कुछ दिग्गज नेता मौजूद हैं। इन्होंने डीएम साहब के लिए ज्ञापन सौंपा है। किस चीज को लेकर ज्ञापन सौंपा है, इनसे सीधी बात करते हैं। क्या इनके मुद्दा है, क्या इनकी समस्या है जो डीएम साहब के पास चलकर आए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे न्यूज चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अध्यक्ष जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गोविंदा सागर, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष संभल। अच्छा, किस समस्या को लेकर आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया? अभी बीते दिनों मेरठ में ललिता गौतम बहन के साथ जो हत्याकांड हुआ है उसके संबंध में हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और 8 जुलाई को जो हमारे भाई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे थे उन पर लाठीचार्ज जो की गई है एसएसपी अविनाश पांडे जी के द्वारा, उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है कि उनको बर्खास्त किया जाए। तो आपकी क्या मांग है, क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी बहन ललिता गौतम को न्याय मिले और जो दोषी हैं, बाकी जो दोषी हैं अभी तीन दोषियों के खिलाफ मुकदमा हो गया है, लेकिन बाकी जो बचे हुए दोषी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा हो और सबको जेल भेजा जाए, जिसे निष्पक्ष जांच कर फांसी की सजा भी सुनाई जाए जो फांसी लायक है। अच्छा, डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब से हमें आश्वासन ये मिला है, हमने उन्हें ज्ञापन दे दिया है जो राष्ट्रपति महोदय जी के लिए देना था। अब उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाएगी और जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी करी जाएगी। तो मेरे साथ और भी वक्ता मौजूद हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। जी वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत महोदय। अच्छा, क्या समस्या पड़ी है जो आपको संभल से चल के कलेक्टर बेहजोई तक आए? क्या समस्या है, पूरा मुद्दा? देखिए, समस्या आज के समय में कोई नई नहीं। अच्छा, बहुजन समाज के लोग जगह जगह तमाम सामंतवादियों के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा उन्हें पीटा जा रहा है। उनकी कार्रवाई के खिलाफ जो है वो थाने जाते हैं या किसी ऑफिस जाते हैं तो वहां पर उन्हें भगा दिया जाता है। ऐसे ही एक कृत्य मेरठ में हुआ। बहुजन समाज की बेटी थी जिसका नाम ललिता गौतम था। उसके ऊपर सामंतवादी और असामाजिक तत्वों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के विरोध में जो बहुजन समाज के लोग थे और हमारे जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और अन्य संगठनों के जो लोग थे वो एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पर, डीएम साहब के यहाँ पर ज्ञापन दे रहे थे, अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग रख रहे थे कि ललिता गौतम के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। और मुकदमा चलाने के साथ साथ ललिता गौतम को 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके साथ साथ उसके परिवार में एक नौकरी दी जाए। तो इसके चलते जब वहां पर बहुजन समाज के लोग ज्यादा संख्या में पहुंचे, अब ये बात सरकार में बैठे अधिकारियों को खलने लगी। उन्हें लगा कि अगर बहुजन समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे एक एक दो करके आते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें हमारे ऑफिस से निकालकर बाहर न फेंक दें। अब इसके चलते एसएसपी अविनाश पांडे को आदेश मिले, जिसके भी मिले हों उनके आकाओं के, क्योंकि वो आज संविधान के दायरे में रहकर नौकरी नहीं कर रहे हैं। संविधान का वो पालन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी सरकार के नेताओं के जो तानाशाह नेता बने बैठे हैं उनके दबाव में कार्य। अच्छा, एसएसपी जो अविनाश पांडे जी हैं, उनका बयान आया था कि उन्होंने रोड जाम कर दिया, जो ग्रामीण थे उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी, रोड जाम कर रहे थे। तो ये तो संविधान के खिलाफ है रोड जाम करना। तो देखिए, संविधान के खिलाफ रोड जाम करना नहीं है, लेकिन जितना दम आपने रोड जाम करने वालों पर लाठी चार्ज करने में लगाया, इतना दम अगर आपने ललिता गौतम के हत्यारों को ढूंढने में लगाया होता तो आपको, हमें, हमारे समाज को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात रोड जाम करने की, तो कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम रोड जाम होते हैं। आपने किसी कांवड़ यात्री पर लठ बजाए देखे हैं आपने? ये जो है क्या करते हैं, आंदोलनकारियों पर लठ बरसाते हैं, स्टूडेंट पर, विद्यार्थियों पर लठ बरसाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने वालों पर लठ बरसाते हैं और कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने का काम। तो आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी लेटर से एसएसपी अविनाश पांडे जी सस्पेंड हो पाएंगे, टर्मिनेट हो पाएंगे? देखिए, एक छोटा सा कंकर समुद्र में जो है लहर लाने के लिए काफी होता है। हम अगर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो आवाज है, हमारी जो मांग है, वो वहां तक तो पहुंच सकती। कम से कम हम यह तो दिखाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को, जब हम पर अत्याचार हो रहा था तो हम अपने घर से निकलकर डीएम साहब के आवाज पर गए थे और हमने ज्ञापन देने का काम किया था, अपनी आवाज को बुलंद किया था। तो जैसा कि आपको पता है, आजाद 94 हमेशा से शोषित वंचित गरीब लोगों की आवाज को मुखरता से, जो लोग बड़ी मीडिया नहीं दिखाती है, उस लोगों को बड़ी मुखरता से ये आवाज उठाता है। जैसा कि पता है, आजाद
आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह मेरठ की घटना को लेकर मुखरता से लोगों ने आवाज उठाई थी, ऐसी खबरें देखने के लिए आजाद 94 पर बने रहिए। नमस्कार।